15वां अध्याय। अब्राहम के साथ यहोवा के वाचा बांधने का वर्णन। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। हालेलुया। इन बातों के बाद जब अब्राहम उनको जीत के आया, बहुत धन लेके आया, बहुत थोड़ी सेना थी। कितनी सेना थी? 318 लोग। कितने लोगों को मारा? 4 राजाओं के हजारों सैनिकों पर चैवल होके आए और उनका धन और जो उन्होंने लूटा वो सारा धन लेके चले आए। ठीक है। फिर लूत अलग चला गया, सदोम का राजा अपना चला गया, मलिकिसिदक अपना चला गया। अब खुदा अब्राहम से बात कर रहा है। हालेलुया। याजक से बात नहीं कर रहा अब्राहम, याजक से बात नहीं कर रहा। कौन था याजक? मलिकिसिदक। किससे बात कर रहा है? अब्राहम से बात। और कैसे बात कर रहा है? दर्शन। अभी दर्शन कैसा होता है? दर्शन कैसा होता है? हालेलुया। दर्शन बाइबल में कई वर्णन मिलते हैं कि कई बार आंख बंद करके जब हम जागे हैं, आंख बंद करी तो कुछ आने लग जाता है। हालेलुया। और कई बार क्या होता है, खुली आंख से यशकल कहता है कि मैं बैठा हुआ था और मेरे को दर्शन आ गया, मैंने देखा। यशाया कहता मैंने ऐसे करा तो सब दिख गया मुझे, खुला हुआ। तो वो भी दर्शन है। समझे? किसी को नहीं दिख रहा, उनको दिख रहा। तो अब्राहम को खुदा ने दर्शन देकर बात करी। हालेलुया। मैं एक बात सोच रहा था कि परमेश्वर, हम लोग सब सपने देखते हैं। कितने लोग देखते हैं सपना? सपना देखते हैं आप? बाकी लोग नहीं देखते हैं, सब देखते हैं। अगर देखते हैं तो आप उठा लो, भाई क्या दिक्कत है, पूछ थोड़ी रहा हूं कल क्या देखा। कब आपको यार बेइज्जती हो जाएगी, चलिए हाथ नीचे। सब देखते हैं। मैं सोचा खुदा बाप सपने कभी सीधे आते ही नहीं। यहां से गिर रहा है, वहां से गिर रहा है, वो भाग रहा है, ये दौड़ रहा है, पता नहीं क्या क्या खिचड़ी बनती है। अच्छा, ढंग का सपना समझ आया कोई किसी को? कुछ भी समझ नहीं। ऐसे ही आता है ना, उल्टा पुल्टा अजीब अजीब सपना, यहाँ जुड़ गया सीन, वहां जुड़ गया। कभी बचपन देखा, कभी जवानी देखी, कभी बूढ़ा देखा, कभी बाप बुढ़ा हो गया, कभी बुढ़ा बाप बन गया, पता नहीं क्या क्या। ऐसे ही होता है। मैंने कहा खुदा, ये सपने तो आप ही की ओर से आते होंगे, आपने बनाया क्यों? ये सपना वाला सीन हमारे जीवन में डाला क्यों? है ना? किसने बनाया? क्या खुदा को नहीं पता इंसान सपने भी देखेगा? तो खुदा ने बनाया होगा। तो मैं बोला खुदा ऐसा क्यों है कि आपने ये बनाया क्यों? किसी को समझ आता नहीं, खिचड़ी बनती रहती है दिमाग में। और सुबह उठ के सब जानना चाहते हैं क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या है, जानना चाहते हैं ना, जिज्ञासा होती। तो मेरे को एक आवाज आई, मतलब मेरे मन में आवाज आई कि ये सपने मैंने लोगों से बात करने के लिए बनाए थे। हालेलुया। मैंने इसलिए बनाए थे कि मैं उनसे बात कर सकूं। लेकिन लोगों ने अपनी दुनिया में इतने खो गए कि वो दुनिया की खिचड़ी इनके दिमाग में फंस गई। समझ आइए आपको? आप जो भी देखेंगे वो सपने में आ जाएगा, जो सोचेंगे वो सपने में आ जाएगा। लेकिन वास्तविकता खुदा ने सपना क्या के लिए बनाया था? कि वो हमसे बात कर सके। हालेलुया। समझ आइए आपको? अब देखिए, आप अगर आपको खुदा से बात करनी है, अगर आप, ये मेरी बात कैसे साबित होगी कि मैं सही कह रहा हूं? आप बहुत प्रार्थना करके सोइए रात को, बहुत प्रार्थना कर, और अपने आप को प्रार्थना में लगाए रखिए। मतलब चलते फिरते, उठते बैठते, भजन में, आराधना में। और ज्यादा हो तो सेपरेट रहिए, दोस्तों में मत जाइए। ज्यादा हो तो क्या हो? सेपरेट, ताकि अपने आप अपने काम में भी रहिए और खुदा में भी रहिए। समझ आइए आपको? आप खूब करके देखिए और रात को खूब प्रार्थना करके सोइए। लेटे लेटे आपको खुदा की कुछ ना कुछ बात आएगी। और फिर दूसरा करो, आप वीडियो चला के देखना, गेम खेलना, उसमें वीडियो खेलना। रात को आपको सपना, आंखें बंद करते पहले आधा तो सीन वो नजर आएगा, आधा तो वो दिखेगा। उसके बाद फिर आपको वो गेम हारते जीतते सब नजर आने लगेगा। तो खुदा ने वास्तविकता में सपने काय के लिए बनाए थे? हमसे बात कर, अपनी बात को प्रकट करने के लिए। और ये बात साबित करती है कि जब नबूकदनेस्सर ने सपना देखा, जब फिरौन ने सपना देखा, तो खुदा अपनी बात उनको कह रहा था। हालेलुया। उनको मैंने कहा प्रभु, जब तू फिरौन से बात करना चाह रहा था, जब तू नबूकदनेस्सर से बात करना चाह रहा था, तो तू डायरेक्ट उनको कह देता। हालेलुया। डायरेक्ट कह देता। क्या जरूरत थी दानियल की? क्या जरूरत थी यूसुफ की? खुदा कहता है कि ये सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं, इनके दिमाग में खिचड़ी भरी हुई है। इनके दिमाग ऐसे है नहीं कि मेरी बात को समझ पाए, सुन पाए। समझ आई आपको? इनके दिमाग कहाँ है? दुनिया में खोए हुए। इसलिए मुझे मेरे लोगों को भेजना पड़ता है कि जिनसे मैं सपनों में बात करता था वो मेरी बात को समझते थे, तो वो जाके उसको समझाते हैं। आमीन। समझ आए आपको?
इसीलिए खुदा ने कहा मैंने भेजा। और वो सपने बताने वाले आप भी हो सकते हैं, समझ आई आपको? क्योंकि जो अपने आप को कहेगा कि ये सपना खुदा से मुझसे बात करने के लिए है, तो मैं अपने दिमाग की भूमि को बिल्कुल स्क्रीन को साफ रखूंगा ताकि आज खुदा मुझसे बात कर पाए। हालेलुया। और मैं ये अनुभव मुझे याद आया वो समय जब मैं प्रभु में स्टार्टिंग में बढ़ रहा था। बहुत दुआ करके सोता था, फिर दुआ करके उठता था, फिर आंखें जब तक नींद दुआ कर, तब आप यकीन मानिए मुझे वचन दिखते थे, चलते हुए दिखते थे। मुझे स्केच में प्रभु यीशु मसीह चलता हुआ, मैंने क्या देखता सपने में कि एक पेड़ के नीचे बाइबल रखी है, ठीक है, एक पेड़ के नीचे बाइबल रखी है। वो चर्च भी मैंने बाद में देख लिया, खुदा का धन्यवाद जो मुझे खुदा ने दिखाया। मैं सच बात बता रहा हूँ, जब मैं प्रभु में नहीं था तब की बात। वो चर्च मैंने बाद में देखा, एक पेड़ के नीचे एक टेबल है लकड़ी की, उस टेबल पे बाइबल रखी है और बाइबल ऐसे खुल गई। और जब खुल गई तो उसमें एनिमेशन समझते हैं आप, वो स्केच से बनाते हैं, कार्टून जिसे बच्चे रंग भरते हैं ना, तो बाहर क्या होता है, उसमें मैं देखा यीशु निकल गया और यीशु चलने लगा और भीड़ उसके पीछे भी चलने लगी। वो मैंने उसमें देखा, वो बहुत पहले की बात जब मैं प्रभु में खोया रहता था। फिर बहुत सारे सपने देखे, दर्शन देखे, कुछ लिखा आ रहा है। एक दिन मैंने क्या देखा, मैंने देखा ऐसे बादल में सफेद रंग से कुछ लिखा है। मैंने कहा प्रभु ये क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा, पर मुझे किसी ने जवाब नहीं दिया, वो फिर मिट गया। फिर मैं कुछ दिन के बाद वो फिर नजर आया, तो मैंने अपने पास्टर से बोला मुझे कुछ नजर आता है रोज। पास्टर बोले ऐसा करना, अपनी कॉपी, एक पेंसिल कॉपी लेके ना बेड के पास सो जाना। मैंने रख ली, पेंसिल कॉपी रख ली, और मुझे जब वर्ड दिखा तो मैंने लिख लिया फटाफट में उठा, क्योंकि नींद में नहीं होता था, सपना नहीं, वो दर्शन है, मैंने लिख लिया। फिर मैंने पास्टर को बोला समझ तो मुझे भी नहीं आया ये क्या लिखा है। हालेलुया, मुझे भी समझ नहीं आया। फिर मैंने कहा कम से कम खुदा ये तो बताओ कि ये कहां से है, ये सपना तेरे वचन है, किसके वचन है? तब मैंने सपने में क्या देखा, उसी के बाद एक ऐसे हवा में बाइबल उड़ती गई, और जैसे सुनहरे रंग से लिखा है ना, ऐसे ही उसमें सुनहरे रंग से लिखा, वो ऐसे उड़ती आई और ऐसे लिखा हुआ पवित्र बाइबल, और वो ऐसे चली गई, ठीक है। तो मैंने कहा हो खुदा धन्यवाद, ये बाइबल के वचन है। उसके कम से कम एक हफ्ते बाद किसी ने मुझे वो बाइबल गिफ्ट करी। मेरे पास बाइबल नहीं थी पहले, मुझे किसी ने गिफ्ट करी सेम वो बाइबल। मैं खुदा का धन्यवाद किया। तो अब मुझे याद आता है कि सपने जो है ना, वो खुदा ने हमारे से बात करने के लिए बनाए थे, पर हम लोग अपने आप को इतना बिजी रखते हैं। इसीलिए हम कहते हैं ना खुदा की बात सुनने के लिए कान खड़े होने चाहिए। अब अब्राहम से खुदा कैसे बात कर रहा है? दर्शन के द्वारा। और क्या कहा? मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल। अत्यंत बड़ा प्रतिफल क्या होता है? जिस काम को आप कर रहे हैं उसके बदले में उत्तर आना, आशीष के रूप में, इनाम के रूप में, समझ गए? तो जो तुम्हारा काम है उसका फल मैं दूंगा और बढ़ा दूंगा, तू डर मत। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा मत। अभी खुदा कह रहा है जो तू करेगा उसका बड़ा प्रतिफल मैं तुझे, यही हुआ ना, तेरा बड़ा प्रतिफल मैं हूं, अत्यंत बड़ा प्रतिफल। इसका मतलब यह भी है कि उस प्रतिफल को पाने के लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। हालेलुया। उस बड़े प्रतिफल को पाने के लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, तभी उसका उत्तर आएगा। हालेलुया। बैठ के उत्तर नहीं आएगा, पहले तुम कुछ करोगे। खुदा कह रहा डर मत, उस काम को शुरू कर, उस काम को शुरू कर और डर मत, और उसका बड़ा करके मैं तुझे उत्तर दूंगा, आशीष करूंगा। हालेलुया। लेकिन इससे पहले क्या है तुझे करना? अब्राहम क्या करके आया था? दो काम करे अब्राहम। क्या करा? पहला उसने युद्ध करा, पहला उसने युद्ध किया, है ना, उसकी तैयारी थी। 318 उसके पास प्रशिक्षित शस्त्र चलाने वाले दास थे। कौन थे? दास। कैसे थे? ट्रेंड, युद्ध कला में ट्रेंड थे। तैयारी थी उसकी कि कल को मैं जहां से भी गुजरूं मैं तैयार हूं। हालेलुया। ये तैयारी हमारे जीवन में रहनी चाहिए। आपका हथियार क्या है? आपका हथियार क्या है? प्रार्थना। और क्या हथियार है? प्रार्थना। और ये तैयारी होनी चाहिए कि खुदा कहीं भेजे तो मेरे पास ये दोनों चीज होनी चाहिए।
जहां खुदा मुझे कहीं यहाँ जाना है वहां जाना, चल दे, पर ये दोनों चीज होनी चाहिए। अगर आपके पास प्रार्थना नहीं है, वचन नहीं है, तो आप मार खा जाएंगे। केवल प्रार्थना नहीं, केवल वचन नहीं, दोनों होने चाहिए। हालेलुया। प्रार्थना से हम खुदा से बात करते हैं, वचन हमें समझाता है, या अब ऐसा अब ऐसा। हालेलुया। तो अब्राहम क्या करा, जो तैयारी थी उसके पास 318 लोग थे, उसको लेके चला, लेकिन प्रार्थना किया होगा कि नहीं है? कोई कम लोग, बहुत सेना थी, उनसे लड़ना था। 4 राजाओं की सेना ने 5 राजाओं को मार दिया था, तो सेना बहुत बड़ी थी, ताकतवर थी, है ना। उनसे लड़ने केवल 318 लोग, लेकिन अब्राहम को पता था फुल ट्रेंड है। हालेलुया। उसको भरोसा था अपनी तैयारी पर, पहली बात, और दूसरा भरोसा था उस खुदा पर, अपनी दुआओं पर। जिस काम को भी करो तैयारी के साथ, प्रार्थना के साथ। और फिर उत्तर क्या आया, मत डर मैं तेरे साथ। फिर उसने दूसरा काम क्या किया, जब खुदा ने उसको जीत दिलाई तो खुदा को धन्यवाद चढ़ाया। कैसे कैसे? सिर्फ बोल के नहीं, बोल के भी और जो पाया उससे भी, दोनों बात है ना। सिर्फ बोल के नहीं, बोल के भी और जो पाया उससे भी। तब बदले में खुदा ने क्या कहा, ये जो प्रतिफल है ना बड़ा, ये प्रतिफल इसको मैं और बढ़ाता चलूंगा। हालेलुया। मैं और बढ़ाऊंगा। हाँ जी, पढ़िए आगे। पर तो अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस ये दमिश्कवासी एलीएजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? बस एक शब्द है, अतः तू मुझे क्या देगा। खुदा से कोई कह सकता है तू मुझे क्या देगा? कोई कह सकता है? एक अनजान आदमी तो कह देगा तुम्हारा खुदा चंगा कर देगा, तुम्हारा खुदा ये कर देगा, ऐसा कह सकता है। पर क्या अब्राहम कह सकता है तू मुझे क्या देगा? आप कह सकते हो? चाहे ना दियो, चाहे कुछ ना दियो, फिर भी कह सकते हो? क्यों क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि आप जानते हो कुछ भी दे सकता है। तो ये शब्द यह गलत नहीं लिखा हुआ। एक्चुअल में जो है, इस शब्द को अगर हम इंग्लिश में देखते हैं तो वहां उसका मीनिंग ये जाता है कि प्रभु मैं इस लायक नहीं, मैं इस लायक नहीं हूं, मैं बिल्कुल निर्जन, क्या बोलते हैं, निर्वश कह लीजिए, या मेरी उम्र इतनी हो गई है कि मैं संतान उत्पन्न नहीं कर पाता। समझ रहे? बहुत सारे इसके शब्द हैं, ठीक है। उसका मतलब क्या है, मैं इस लायक नहीं हूं कि अब मैं संतान उत्पन्न कर पाऊं। तो ये बात मेरी तरफ से तो तय है कि मेरा जो वारिस होगा कौन होगा? मेरा दास होगा। जो मेरा दास है, जो सेवक उत्पन्न हुआ, तो वो मेरा दास ही होगा, क्योंकि खुदा मेरे अंदर कोई भी सामर्थ, ताकत या पौरुषत्व नहीं बचा कि मैं अब संतान उत्पन्न कर पाऊं। ये उसका मीनिंग है, ठीक है। अब परमेश्वर क्या कहता है, आगे बढ़िए। तीसरा पति और अब्राहम ने कहा, तूने मुझे तो वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में पुत्र उत्पन्न हुआ, एक जन मेरा वारिस होगा। मेरे घर में उत्पन्न होने वाला पुत्र में से एक जन मेरा वारिस। ये मैं क्या देखता हूँ का मतलब है, मैं सोच रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि तूने नहीं दिया। जब तू दे ही नहीं रहा तो फिर मैं कैसे कहीं से ले लूं? हालेलुया। जब तू दे ही नहीं रहा, तूने नहीं दिया, अब मैं कहां से ले सकता हूं? कोई और शक्ति मुझे देगी बच्चा, और उससे ऊपर लिखता है कि मुझ में खुद भी ताकत नहीं है। दोनों बातें। तो अब मेरे अंदर निश्चित ये है कि मेरा दास ही मेरा वारिस होगा। समझ आइए आपको? मेरा दास ही मेरा वारिस होगा। मेरे को निश्चित है इस बात का, क्योंकि तू देना नहीं, दिया नहीं है, तूने नहीं दिया। जब खुदा नहीं देगा तो आप ले सकते हैं कुछ भी, है ना। कई बार हमारी स्थिति ऐसी होती है कि हम बहुत चाहते हैं पर कुछ भी नहीं मिलता। कई बार हम बहुत चीजों के लिए दुआ करते हैं पर नहीं मिलता। अब्राहम इस समय जब बात कर रहा है तो लगभग 85 साल का है। ये जो वचन हम पढ़ रहे हैं, ये अब्राहम लगभग 75 साल की उम्र में खुदा ने उसको कहा कि मैं तुझे एक देश में ले जाऊंगा, और वो देश तेरे पूरे कुल के लिए युग युग का तेरा अधिकार उस पे आ जाएगा। उस देश पे युग युग का। 75 साल की उम्र में अब्राहम को खुदा ने कहा, और वो उस विश्वास के साथ वो चल दिया। 10 साल बीत गए, बीच में वो वहां उस मिस्र के राजा के पास गया, उसकी पत्नी को खुदा छुड़ा के लाया, परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया और अब्राहम छुड़ा लाया। याद है आपको? उसके बाद युद्ध जीता। अब 10 साल बीत गए। 10 साल बाद जब युद्ध जीत के अब्राहम से खुदा दर्शन में बात कर रहा है,
और तब अब्राहम कह रहा है कि 10 साल बीत गए और मुझे लगता है कि तू मुझे नहीं देगा। कई बार ऐसा होता है कि जब खुदा हमें नहीं देता तो हम कोशिश करते हैं कि कहीं और से पाले, बल्कि करना क्या चाहिए था? क्या करना चाहिए? नहीं, कई बार यह होता हम जिद करते हैं यही चाहिए मुझको। परमेश्वर की योजना हमारे लिए है, परमेश्वर की योजना हमारे लिए। हमें नहीं पता हमारे घर में कौन बच्चा पैदा होगा, काला सफेद छोटा मोटा, हमें नहीं पता, लड़का लड़की कुछ नहीं पता, उसका जीवन हमें नहीं पता। खूब बच्चों को पढ़ा रहे, दवा के पढ़ा रहे सारे माँ बाप। 4 बच्चे हैं, एक बच्चा पीछे रह जाता है, कोई 4 बच्चे हैं, कोई एक नशे में चला जाता है, होता है कि नहीं? पर आप तो बिल्कुल अच्छा सोच के चलते हैं, हम भी अच्छा सोच के चलते हैं हमारे बच्चों के लिए। हमें नहीं पता भविष्य क्या है, किसको पता है? परमेश्वर को पता है। फिर हम जिद क्यों करते हैं? हम अक्सर एक लक्ष्य खुदा के आगे रखते हैं, ये वाला चीज मेरे लिए हो जाए, ये गलत है। होना यह चाहिए, यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरी नहीं, क्या कहा यीशु मसीह ने? हाँ, ये लक्ष्य है खुदा के आगे। प्रभु यदि तू चाहता है मेरे जीवन को ऐसा इस्तेमाल करना तो ऐसा कर। अगर तू चाहता तो कर, क्योंकि जो तू सोच रहा है वो उत्तम सोच रहा है। इब्रानियों में लिखता है कि जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था कि अगर हो सके तो ये कटोरा मेरे सामने से हटा। मैं चाहता हूं खुदा की ये कष्ट में ना झेलूं, ये कोड़े मुझ पे ना पड़े। मैं चाहता हो सके तो ये हटा ले, लेकिन मेरी नहीं तेरी इच्छा। ठीक है, अब खुदा को तो यीशु की बात सुननी चाहिए। वहां लिखा है परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। इब्रानियों में लिखा है परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को, क्या प्रार्थना की थी यीशु ने? ये मृत्यु जो मेरे ऊपर आ रही है, क्रूस की कीलें ठुकने वाली, ये मृत्यु मेरे से दूर कर ले। हालेलुया। और वहां लिखा है कि खुदा ने उसको सुना, तो सुन के क्या करना? खुदा ने क्या करा होगा? क्या करा? सुना तो हटा लेनी चाहिए। आपको समझ आ रही मैंने क्या कहा? यदि खुदा ने सुना तो खुदा को उसके सामने से मृत्यु को हटा देना चाहिए, पर खुदा ने हटाया नहीं, फिर भी सुनी। परमेश्वर ने हटाया नहीं, फिर भी उसकी दुआ को सुना। लिखा है खुदा ने सुना, खुदा ने उसकी दुआ को तो सुना, पर उसको परमेश्वर कहां पहुंचाना चाहता था? लिखा है कि वो उस मृत्यु को जीत कर महामहिम के दाहिने जा विराजमान। पर परमेश्वर कह रहा है, मैं आपको अपने शब्दों में समझा रहा हूं, कोई प्रचारक इसको दूसरे तरीके समझाएगा, पर मैं अपने शब्दों में समझा रहा हूं ताकि आपको बेस्ट समझ आए। यीशु कह रहा है कि ये कष्ट वाली मृत्यु मेरे पास से हट जाए, ठीक है? और खुदा चाहता है कि मैं इसको अपने साथ बिठाऊं। समझ आई आपको? तो यहां बिठाने के लिए अगर खुदा इसकी सुन लेगा कि चल ठीक है तेरे से मृत्यु में हटा देता हूं, तो क्या होता? क्या यीशु वहां होता? आज यीशु की आराधना करते हम, कहते यीशु यीशु राजा राजा, सदियों से उसकी उपासना हो, इसलिए खुदा ने उसको वहां बिठाया, पर उसकी दुआ को सुना। आपकी दुआ व्यर्थ नहीं है, सुन रहा है, पर आपका स्थान उसने कुछ और रखा है। आपका स्थान कुछ, आपको नहीं पता कि आपको कहां पहुंचना है। यीशु ने कहा मुझे नहीं पता कि अंत समय कब आएगा, मुझे नहीं पता, पिता को पता, पिता को छोड़ कोई जानता भी नहीं। खुदा ने उससे भी छुपा रखी वो बात। हालेलुया। खुदा ने आपके लिए एक जगह रखी है, आपकी दुआ हवा में नहीं गई, उसने सुनी, उसने सुनी, उत्तर अपने तरीके से देगा, और जब भी उत्तर देगा आप अपने आप को उत्तम जगह पे पाओगे, वो उत्तर देगा। अब्राहम ने सब छोड़ दिया, 85 साल का हो गया, 10 साल बीत गए, कोई दुआ का उत्तर नहीं आया। तुझे मैं ये कनान देश दूंगा और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। 10 साल हो गए, कोई बच्चा ही नहीं हुआ। 85 साल का अब्राहम, 75 साल की पत्नी, दोनों बूढ़े बूढ़िया, बच्चा नहीं हुआ, लेकिन खुदा ने तो कहा था मैं तेरे को युग युग के लिए दूंगा। हालेलुया। और अब आके खुदा के कह रहा कि बड़ा प्रतिफल दूंगा, बड़ा बड़ा। अब आपके खुदा ये कह रहा बड़ा प्रतिफल दूंगा। कहां है खुदा बाप? मेरे पास तो कोई बच्चा भी नहीं, तेरी इच्छा है कि ना दूं तो तूने नहीं दिया। हालेलुया। पढ़िए आगे क्या लिखा है। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा
तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। ये दास तेरा वारिस नहीं होगा, जो तेरा निज पुत्र होगा, तेरा अपना खून, वही तेरा वारिस बनेगा। 85 साल के बूढ़े और 75 साल की बुढ़िया से खुदा बात कर रहा है। हाँ जी। पद 5, और उसने उसको बाहर ले जाकर के कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। अब परमेश्वर उसको बाहर ले आया और कह रहा तारों को गिन, तेरा वंश इतना होगा। जिससे जैसे लोग इनको नहीं गिन सकते, तेरे वंश को कोई नहीं गिन सकते। हालेलुया। पूरे दुनिया की जनसंख्या कितना है, किसी मोटा मोटा कोई बता सकता है? 7 अरब के आसपास। 7 अरब के उससे नीचे है थोड़ी सी, 7 अरब के आसपास। गिनती तो हो गई, गिनती तो हो गई पूरी दुनिया। खुदा कह रहा कोई गिन नहीं सकता। लेकिन अब्राहम की वंश की नहीं हुई। हालेलुया। आप अपने घर में जाओगे ना, तो आपके घर नाम के पीछे लिखा होगा अजय यादव। गिनती कैसे होगी भाई? ये अब्राहम का चेला है, किसका चेला है? हालेलुया। किसी के पीछे शर्मा, किसी के पीछे ठाकुर, कैसे गिनती होगी? पर खुदा के फरिश्तों ने सब लिखा हुआ, ये शर्मा भी मेरा, ये ठाकुर भी मेरा। हालेलुया। इसलिए गिनती नहीं हो पाई। यादव भी मेरा। हालेलुया। समझे आप? इसलिए लोग गिन नहीं पाते। और जैसे आप देखिए कि कई देश है ना, अंग्रेज, अभी आप देखिए क्रिसमस चल रहा है, बड़ा वो आ रहा है, लोग सांता की टोपी पहन के लगे पड़े हैं, तो दुनिया कह रही है ईसाई है, ईसाई। खुदा कह रहा ना, इनमें से नहीं है, इसमें से अब्राहम के वंश के नहीं है भैया। अब्राहम के वंश के वहां है जो भीतर से मेरे जैसे, अब्राहम के जैसा। समझ रहे हैं आप? दिखावे वाला नहीं, जिसका नाम माइकल है, डेविड है, सैमुअल है, पीटर है, पॉल है, वो नहीं है। वो है जो सब कुछ छोड़ के अपने नाम के पीछे लगे हुए शब्दों को छोड़ के चले आए, वो मेरे लोग हैं। समझ आइए आपको? इसलिए गिनती नहीं हो पाती है। दुनिया अमेरिका की तरफ देखो, अमेरिका के लोग सारे ईसाई हैं, वहां से ज्यादा बुरा कोई नहीं है। और सारे कपड़े वपड़े की बेइज्जती तो वहीं से होती है। और यहाँ बेचारे बहनें अपने पल्ले को नहीं उतारती घर में भी, पर विश्वास करती खुदा पर। इसलिए गिनती नहीं है। खुदा ने कहा देगा तारे, तो अब्राहम क्या बोला, प्रभु तो वैसे सपने दिखाता रहा मेरे को, कभी तारे दिखा दे, कभी रेत दिखा दे, ये तेरा देगा कब? हालेलुया। हाँ, हमारे साथ यही समस्या है ना, देगा कब? इतनी बड़ी पास जब जाओ, मास्टर जी पंप से हवा भर देते हैं, फूल का आज ही मिलेगा, आज ही मिलेगा, आज ही मिलेगा, और फिर वहीं के वहीं हवा निकल गई तो वैसे। हालेलुया। पढ़िए आगे क्या लिखा। पद 6, उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लिखे में धर्म गिना। तो क्या किया होगा अब्राहम ने? खुदा ने कहा ये तारे देख रहा है, ये जितने इसकी गिनती है ना, उतने ही तेरे वंश होंगे, तेरे निज पुत्र होंगे, तेरे खून से जन्मे होंगे, तेरे और तेरी पत्नी के मेल से इतने ही होंगे। अब्राहम ने कहा खुदा तूने कहा तो ऐसा होगा। तेरे मुंह से निकला हर एक शब्द, यदि तेरे मुंह ने कहा पृथ्वी बन जाए तो बन गई, तेरे मुंह ने कहा पानी 2 हिस्सों में, आप जानते हैं आसमान में कितना पानी है? कभी समुद्र को देखो, कभी समुद्र को देखो, ठीक है, और एक 500 लीटर की टंकी भर के उठाओ, समुद्र में जाओ, 500 लीटर टंकी पकड़ के उठाओ, उठा लोगे? आपके घर में रखी नहीं टंकी, कितनी टंकी भर जाएगी उससे? पूरी पृथ्वी के लोग उठाएंगे ना एक टंकी, तो भी समुद्र का पानी उठा सकते, इतना भारी। उतना ही आसमान में टंगा हुआ है, उतना ही पानी कहाँ है? परमेश्वर ने पानी को 2 भाग बराबर, जितना समुद्र में उतना आसमान में। उसने कहा पानी 2 भागों में हो जा, तो अब्राहम कह रहा है अगर तूने कहा है तो ये हो के रहेगा, क्योंकि यहोवा ही के मुंह से निकला वचन। हालेलुया। और इसके लिए खुदा ने कहा ये तेरा धर्म है, तूने विश्वास किया, आज से तू सचमुच में धर्मी है। समझे आप? धर्मी वो नहीं जो दुआ कर रहा है, धर्मी वो नहीं जो बाइबल पढ़ रहा है, धर्मी वो नहीं जो दशमांश दे रहा है, धर्मी वो है जो विश्वास कर रहा है कि खुदा का एक वचन मेरे जीवन में पूरा होगा। अब्राहम ने विश्वास किया, सब कुछ छोड़ के चल दिया। उसे नहीं पता कौन सी जगह, फिर खुदा ने कनान दिखाया, ये रहा देश, ये तुझे दूंगा। उसने विश्वास किया, लेकिन भागना कहां पड़ा? मिस्र में। मिस्र से वहां पे
सामान वामान लेके फिर वो आ गया, कहाँ गया, अपने मामले के वृक्ष में आ गया, तो वहां पे युद्ध करना पड़ गया। सारे संकट, सारी परेशानियां सामने खड़ी हैं। फिर खुदा फिर कह रहा है मैं तुझे दूंगा, आपके साथ हमेशा ऐसा होगा। ये समस्या, वो समस्या, ये दिक्कत, वो दिक्कत, खाना नहीं मिल रहा तो टमाटर 200 रुपए किलो हो गए, तो आपके लिए भी होगा भैया। आप कहोगे मैं मसीह का बंदा हूं, भाई साहब 50 रुपए देगा खुदा मुझे, ऐसा नहीं हो सकता, 200 रुपए ही मिलेगा। हालेलुया, है ना। अगर आपको 50 का मिलेगा तो मैं गारंटी से कहता हूं, आप लिख दो जो मसीह बनेगा 50 रुपए टमाटर सारे आ जाएंगे। यहाँ पे टमाटर वालों की भीड़ लगी होगी, होगा कि नहीं, बोलो। इसलिए खुदा आपको वो सामर्थ देता है कि खुदा 200 रुपए है, तू चाहता मैं नहीं खाऊं तो मैं नहीं खाऊंगा, तेरा धन्यवाद, मेरे साथ मेरा खुदा रहना चाहिए। हालेलुया। इस ये विश्वास, अब्राहम ने विश्वास किया, तूने बच्चा नहीं दिया, मैं बूढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, मैं जानता हूं तू निश्चय ही मुझे देगा, मैं विश्वास करता हूं तू मुझे देगा, मैं विश्वास करता हूं। रोमियो 4 अध्याय देखिए एक बार। जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया। परमेश्वर के सामने अब्राहम ने विश्वास किया। अब अब्राहम परमेश्वर को क्या समझ रहा है, कैसा समझ रहा है, जो विश्वास कर रहा है, जो सोच रहा है अब्राहम, खुदा ने क्यों कहा कि तू धर्मी है। क्या हनोक ने विश्वास किया जो जिंदा उठाया गया, क्या कहते हो आप? क्या नूह ने विश्वास किया जिसने जहाज बना दिया, जिसे पता ही नहीं बारिश क्या होती है, कितने साल लगे, 100 साल जहाज बना दिया, क्या उसने विश्वास किया? 99 साल तक तो उसे भी नहीं पता कि कुछ होगा कि नहीं। 99 साल खुदा ने कहा मैं बारिश भेजूंगा, 99 साल मैं सबको मारूंगा, 99 साल, आज मारेगा कल मारेगा, बीतता चला गया, 99 साल बीत गए, वरन 100 साल बीत गए, पूरे 100 साल नहीं हुआ, पर उसको विश्वास था। तो अब्राहम के और उनके विश्वास में अंतर क्या था? हालेलुया। खुदा ने अब्राहम से कहा कि तेरे विश्वास किया इसलिए तू धर्मी गिना गया, और यही बात पौलुस कहता है, इब्रानियों में भी ये बात कहता है। तो क्या सोचा उसने? दोबारा पढ़े बेटा। जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया। उस परमेश्वर के सामने जिस पर अब्राहम ने विश्वास किया, और जो मरे हुए को जिलाता है, और जो मरे हुए को, ये बात तो नूह भी जानता था। हाँ जी। और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। सारे बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। जो बातें हैं भी नहीं उसका नाम वो ऐसे लेता जैसे वो है। अब जब पृथ्वी नहीं थी तो किसी को क्या पता था पृथ्वी कैसी होगी? किसी को क्या पता था? खुदा को भी नहीं। खुदा ने क्या बोला? पृथ्वी बन जा, और पृथ्वी बन गई। नहीं थी पर आ गई खुदा के कहने से। उसने कहा विश्वास की परिभाषा यह है, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। क्या तूने देखा? तू जो एक्सीडेंट का जिक्र कर रहा है भाई, तूने देखा? जिस एक्सीडेंट का, अरे भाई एक्सीडेंट हो गया भाई साहब, मैंने कहा तूने देखा? तो वो कैसे बता रहा? हाँ मैंने अपनी आंखों से देखा, ऐसे साबित कर सकता हूं कि मैंने देखा है। विश्वास ये है, जिसको तुमने देखा नहीं दावे से प्रमाणित करो, सबूत के साथ कहो कि वो है। यह है विश्वास। हालेलुया। आपने खुदा को देखा नहीं पर दावे से कह सकते हैं कि वो है। दावे के साथ कह सकता हूं कि खुदा है। उसे किसी बाइबल में लिखा, उसे किसी ने नहीं देखा, किसी ने कभी नहीं देखा, लिखा उसे किसी ने कभी नहीं, लेकिन लोग ने अपने गले कटवा लिए। लोगों ने अपने गले कटवा लिए कि भैया खुदा है तो है, और खुदा आया नहीं बचाने, खुदा आया भी नहीं। यशाया भविष्यवक्ता, उसको लकड़ी के 2 पार्ट के बीच में रखा
और आगे से लकड़ी को काट दिया, जैसे सैंडविच होता है ना, ऐसे रख के काट दिया। अब यशायाह क्या करा, प्रभु आजा, प्रभु आजा, बचा ले। अभी नहीं रुको रुको, मैं आपकी बात मान रहा हूं, कोई परमेश्वर नहीं, राजा मुझे छोड़ दो। अब दानियल के 3 मित्र, तुम्हें आग में डालूंगा, या तो तुम मेरी मूर्ति को पूजो, अपने परमेश्वर को करो छुट्टी, मेरी मूर्ति को पूजो, नहीं तो आग में डालूंगा। हम नहीं मानते जी, हम जानते हैं परमेश्वर है। आग को तेज करो, आग को तेज करो। आग तेज होगी, धधक रही। अब भी सोच लो, एक बार आखिरी मौका, इनके हाथ पैर बांधो। हाथ पैर बांध दिए, पहलवानों ने उठाया, आग में डाले। रुक जाओ राजा जी, आपकी मूर्ति पूज रहे। ऐसा नहीं कहा, उन्हें पता है। हालेलुया। उन्हें क्या पता है? परमेश्वर है, परमेश्वर है, परमेश्वर है। राजा अगर नहीं बचाएगा तो भी परवाह नहीं, नहीं बचाएगा तो भी वो है तो है। हालेलुया। ऐसा ही है, ऐसा ही है। नहीं होगा आपका काम। अब्राहम का 10 साल हो गए, 25 साल हो गए, उसे बच्चा नहीं हुआ। खुदा के वादे के 25 साल तक उसे बच्चा नहीं हुआ। क्या करा उसने? जाके वो अपने पुराने कसदियों के देवताओं को पूजने लग गया। ऐसा किया? नहीं। किसी तांत्रिक के पास गया, अपने मन को कहने लगा, यार तूने गलत जगह विश्वास कर लिया। अपने मन को कहने लगा, तूने गलत फंस गया, अब्राहम तू गलत फंस गया। अपने मन को कहने लगा, अपने मन को कहा खुदा है तो है। उसने जो कह दिया, ये तारे खुदा को दिख रही हैं, वो संतानें जो उसकी लिस्ट में बनी है, मुझे नहीं दिख रही, उसको दिख रही है। उसने जो कहा वो होके रहेगा।